नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तेजस्वी के खिलाफ नहीं थम रहा जदयू नेताओं का आक्रोश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर राज्य भर में किया जा रहा है प्रदर्शन। एग्जाम कैंसिल होने पर छात्राओं ने एमबीडीएम कॉलेज के सामने ही कर दिया सड़क जाम। राहगीरों पर निकली भड़ास। और पुण्यतिथि पर याद किए गए भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आमजनों से लेकर खास लोगों तक ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। तेजस्वी यादव के विवादित बयान पर जदयू नेताओं का विरोध जारी है। रविवार को जदयू शिक्षक प्रकोष्ठ की ओर से शहीद खुदीराम बोस स्मारक से जुलूस निकालकर तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रकोष्ठ के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विधानसभा में व्यक्तिगत टिप्पणी करने वाले तेजस्वी यादव जब तक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ये प्रदर्शन हम लोग तेजस्वी यादव को जो बोलने नहीं आता है वे हमेशा अनाप शनाप बकते रहते हैं। एक हमारे बिहार की मुखिया जो इतने अच्छे से 15 साल हमारे बिहार को लेके इतना आगे बढ़ाए, उनके विरोध में हमेशा गलत अनाप शनाप बोलते रहते हैं। उसी के लिए हम लोग ये विरोध प्रकट कर रहे हैं। क्या मांग है आपका? हमारा मांग यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वे माफ़ी मांगे और सदन में जो जिस तरह से वे बात कहे ये उनको क्षमा करने योग्य नहीं है। उनको सार्वजनिक माफी तेजस्वी यादव जी को मांगना पड़ेगा। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर वासियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी समाहरणालय परिसर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह सहित कई अन्य आलाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान नागरिक मोर्चा के साथ कई अन्य संगठन के सदस्यों ने भी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पर क्या कहेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सपने थे उसको हम सभी लोग मिल करके साकार करें। जो सामाजिक न्याय और समानता का जो सपना था और उसका प्रावधान भी भारतीय संविधान में बहुत प्रमुखता के साथ किया गया है, तो हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और उनके सपने को साकार करें। एक समतामूलक समाज का निर्माण करें और समाज में जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति है उसके कल्याण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हम सभी लोग मिल करके काम करें। यही उनका संदेश था। इसको हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे और इसको बाबा साहब के सपनों को हम लोग साकार करेंगे। यही संकल्प के साथ आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। इसको हम लोग जोशो खरोश से मना रहे हैं और पूरा विश्व आज इस महापरिनिर्वाण दिवस को मना रहा है। महान देशभक्त, भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 64वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन महामानव का निधन हुआ। आज समाहरणालय परिसर स्थित उनके आदमकद प्रतिमा पर जिला प्रशासन की ओर से जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, समाहरणालय के कई अधिकारी कर्मचारी, एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार सहित अनेकों कर्मचारी, अधिकारियों, समाज सेवियों, नागरिक मोर्चा की ओर से नागरिक मोर्चा के सभी लोग उपस्थित होकर महान देशभक्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इधर विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया।
भाजपा नेताओं ने बाबा साहब की पुण्यतिथि को समरसता दिवस के रूप में मनाया। जुड़न छपरा स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, जिला महामंत्री सचिन कुमार, उपाध्यक्ष मनीष कुमार, हरिमोहन चौधरी सहित अन्य उपस्थित नेताओं ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कांग्रेस नेताओं ने भी पार्टी कार्यालय में आयोजित पुण्यतिथि कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि है और आज पुण्यतिथि पर हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नमन करते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इनके आदर्श को जन जन तक पहुंचाए। इन्हीं के संविधान लिखने की वजह से आज हम लोग जैसा कार्यकर्ता, हम लोग जिस समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से, विधानसभा में भी जाने का काम किए। और भीमराव अंबेडकर एक महिषी योद्धा, विद्वान, वैज्ञानिक, समाजसेवी, दार्शनिक सभी चीज़ थे और उन्होंने ही भारत के संविधान जो निर्माण की कमेटी थी उसके ये अध्यक्ष भी थे और उन्हीं का दिया हुआ संविधान पर आज देश चल रहा है। आज ही के दिन 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये मधुमेह से पीड़ित रहा करते थे। उसी रात वो सोए तो सोए ही रह गए। उसके पश्चात 1990 में उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी उनको आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद करती है और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करती है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाती है। ये पर्व हम लोग 3 दिन तक 6, 7 और 8 को समरसता दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी इसको मना रही है। हम लोग अपने ज़िले के 417 शक्ति केंद्र पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और उनको याद करके उनकी पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय पर संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम मनाई जा रही है। हम लोग इनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और यह संकल्प लिए हैं कि आपके बताए गए मार्ग एवं आपके द्वारा दी गई इस सुंदर से लोकतांत्रिक संविधान की रक्षा हेतु हम सभी संकल्पित हैं। आज पूरे देश के किसान सड़कों पर हैं। सरकार एक अंग्रेजी हुकूमत की तरह इस किसान और मजदूरों के साथ व्यवहार कर रही है। उन पे पानी की बौछारें की जा रही है, गोलियां चलवाई जा रही हैं, आंसू गैस के और बहुत प्रकार की ज्यादती की जा रही है। हम जल्द ही बिहार के भी किसान अपनी खेतियों से फुर्सत पा चुके हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ हम सभी आज इनके संविधान दिवस के रूप में, संविधान रक्षा दिवस के रूप में इसे मनाने का कार्य किए हैं। रविवार को एमडीडीएम कॉलेज सेंटर पर पार्ट 3 की परीक्षा देने पहुंची छात्राओं का गुस्सा भड़क उठा। रविवार को होने वाली परीक्षा किन्हीं कारणों से स्थगित कर दी गई, लेकिन इसकी जानकारी सभी परीक्षार्थियों तक नहीं पहुंच पाई। कुछ लड़कियां परीक्षा देने पहुंची तो कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया गया। इससे भड़की छात्राओं ने कॉलेज के सामने ही सड़क जाम कर दिया। इस दौरान राहगीरों से बकझक भी होती रही। मौके पर पहुंची मिठनपुरा पुलिस ने छात्राओं को समझा बुझाकर घर भेजा। हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ है, ठीक है? यही के सर ने हमको जवाब दिया है कि तुम लोग को जो करना है, झगड़े में उतर आई हो, जो करना करो। और हमारा कंप्लेंट बस इतना सा था कि हमने पूछा कि सर हम लोगों को कोई नोटिस यहाँ पे रखना चाहिए, बहुत दूर दूर तक, ठीक है ना? आज का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका था, उसका एग्जाम पेपर में और था, ठीक है? हमने बस थोड़ा सा कंप्लेंट किया, सर हम लोग को जानकारी यहाँ पे कोई तो रहना चाहिए था। एक तो ना कोई नोटिस पेपर चिपका हुआ है यहाँ पे और ना कोई किसी का व्यवहार से मतलब कोई बात सुन रहा है, ठीक है? और उसके बाद इन्होंने कहा है तुमको गुंडागर्दी करना है, जो करना है करो। हमसे सवाल जवाब क्यों कर रही हो, ठीक है? तो हम जो करना है वो हम कर रहे हैं, बस यही बात। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? हमारी मांग बस इतनी सी है कि हमारे साथ गलत व्यवहार क्यों हुआ है। हम भी परीक्षा तो आपका लिया जाएगा 11 या 12 लिया जाएगा, परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। आज का डेट जो कैंसिल हुआ है वो कभी और लिया जाएगा। 11 तारीख को आज का लिया जाएगा, इससे आपको कोई बहस नहीं है। हम लोग के लिए इसका पहले से इन्फॉर्मेशन आ चुका था। हमने बस इतना सा ही पूछा उनसे कि सर यहाँ पे किसी सर को तो रहना चाहिए, जब जाना गया है कि आज का डेट पोस्टपोन हो चुका है। कितने लोग आज किसी भी वजह से आज के पेपर
नहीं पढ़ पाए थे ना, उस वजह से पेपर नहीं पढ़ पाए थे, तो नहीं पता था। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते, ठीक है, नहीं बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, किसी को नहीं पता था। हमने बस इतना ही पूछा था उनसे कि आपने हमको सूचित क्यों नहीं किया है और यहाँ पे किसी को क्यों नहीं रखा है, जिससे हम सवाल जवाब कर सके। तो उन्होंने कहते हैं कि जो करना है जो करो। एग्जाम हो रहा था, 3 तारीख को एग्जाम हुआ भी और 6 तारीख का डेट थे, लेकिन संडे भी था फिर भी हो रहा था। लेकिन जब हम लोग आए तो पता चला कि नहीं हो रहा है। अब क्या ऐसा होगा कि नहीं हो सकता है? 11 तारीख को तो लिया जा रहा है, डेट आगे बढ़ाया गया है। इसकी जानकारी अखबारों में भी छपी हुई थी, इसके बावजूद आप लोग। स्कूली शिक्षकों के बाद अब कोचिंग संचालकों ने प्रदर्शन कर कोचिंग संस्थानों को खोल देने की मांग सरकार से की। कोचिंग संचालकों ने रविवार को मिठनपुरा चौक पर प्रदर्शन करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। संचालकों ने कहा कि 9वीं 10वीं के छात्र जब स्कूल जा सकते हैं तो कोचिंग आने देने से क्यों रोका जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षक क्या स्कूल कॉलेज के संचालकों के बीच भी भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज पूरे देश में कोविड-19 के कारण सारे शिक्षण संस्थानों को बंद किया हुआ है और छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है, उनके पठन पाठन में दिक्कत हो रही है। जितना जल्द से जल्द बच्चे की पढ़ाई शुरू हो, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड फरवरी और मार्च में होने जा रहा है, तो बच्चे की पढ़ाई अगर अच्छे से नहीं हो पाएगी तो बच्चे पास नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आगे उनके करियर पर दाग लगेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 9th से 12th तक के बच्चों को इतना परमिशन दिया जाए कि वे बच्चे जा कर के पढ़ाई नहीं लेकिन शिक्षक से मार्गदर्शन लिया करें। आज के समय में जितने भी स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए डाउट क्लास के लिए परमिशन दिया गया। शिक्षण संस्थान में कोचिंग को भी लिया जाता है और माना भी जाता है, और शिक्षण संस्थान में कोचिंग होते हुए भी सरकार ने आज तक आदेश निर्गत नहीं किया है कि कोचिंग में भी बच्चे जा सकते हैं 9th 10th 11th 12th के डाउट क्लास के लिए। तो हम लोगों की मांग है, हम लोगों ने आज जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर से मिला है और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि आप लोगों का जल्द से जल्द हम लोग समस्या को दूर करेंगे। पिछले 2 दिनों से चलाए जा रहे विशेष अभियान में देशी विदेशी शराब के साथ पुलिस ने कई कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सिकंदरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे चल रहे शराब भट्टी का उद्भेदन भी किया। सिकंदरपुर से देशी शराब के साथ कैलाश महतो गुदरी से 105 लीटर चुल्हाई शराब के साथ जितेंद्र महतो लंगड़ा और बेला के धीरनपट्टी में छापेमारी कर 53 बोतल विदेशी शराब के साथ शिवनाथ चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश ने कहा कि शराब माफियाओं के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के ऊपर की गई टिप्पणी पर माफी मांगने के बाद भी मंत्री शीला देवी के खिलाफ करनी सेना की नाराजगी थमी नहीं है। रविवार को खाराघाट रोड में मंत्री का पुतला फूंकते हुए करनी सेना के नेताओं ने मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। मौके पर संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियांशु सिंह, अंतेश सिंह, वीर प्रताप सिंह सहित कई अन्य सदस्य मौजूद थे। जी से यह कहना चाहता हूँ जो अभी उनके मंत्रिमंडल में जो शीला जी हैं, शीला मंडल जी, उनके द्वारा जो अभी वीर कुंवर सिंह के ऊपर जो गलत टिप्पणी बयान दिया गया है, उनको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें, अविलंब उनको बर्खास्त किया जाए, अन्यथा करनी सेना बिहार के हर जिले से आवाज़ उठाएगी। अब खबरों को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। प्रयास मंच की ओर से भी संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुरानी गोदरी के अंबेडकर नगर में आयोजित कार्यक्रम में मंच के संस्थापक संजय रजक सहित कई अन्य सदस्यों ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 64वीं पुण्यतिथि यानी महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हुआ था। बाबा साहब ने संविधान में समता और समानता का अधिकार नियम लागू किया, जिसमें किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, समुदाय एवं लिंग के आधार पर किसी भी समाज के लोगों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही
किसी भी समाज के लोग, चाहे वो मजदूर वर्ग क्यों ना हो, एक छोटे पद से लेके और राष्ट्रपति बनने तक यह नियम संविधान में लागू किया गया। बाबा साहब ने शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, यानी कि जब पहले समाज को शिक्षित करना पड़ेगा, फिर संगठित होगा और तब जाकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज उनकी 64वीं पुण्यतिथि पर मंच के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि पर विद्यार्थी परिषद की ओर से स्लम बस्ती के गरीब बच्चों के बीच कॉपी, कलम, किताब और चॉकलेट वितरण किया गया। मौके पर परिषद के महानगर सह मंत्री दीपंकर गिरी, विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष पुष्कर, संगठन मंत्री पुरुषोत्तम कुमार सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज दिनांक 6 को दिसंबर को हम सभी जानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का आज पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के इस उपलक्ष्य पे हम लोग दलित बस्ती में जाकर, स्लम बस्ती में जाकर बच्चों के यहाँ पे किताब, कटर और अन्य सामान वहाँ का वितरण किया हूँ और वितरण करने के बाद उन्हें बताया हूँ कि बाबा साहब का इस देश में क्या योगदान रहा है। और ये योगदान बताने के बाद उन बच्चों से भी हम लोग ने आग्रह किया है कि आज जो हम लोग जो पथ पे चल रहे हैं वो पथ किसी अन्य का नहीं बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर का ही पथ पे चले और हमेशा सजग रहें और देश के लिए कुछ काम करते रहें। इधर अयोध्या में बाबरी ढांचा के विध्वंस की 28वीं वर्षगांठ को पूर्वांचल राज्य हिंदू महासभा और अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी ने शौर्य दिवस के रूप में मनाया। गरीब स्थान मंदिर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर, मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक सहित कई अन्य हिंदू नेता मौजूद रहे। हम सभी जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो एक कलंक का ढांचा बाबर ने खड़ा किया था उसको विध्वंस किया गया था हम सबों के द्वारा। इसलिए ये गर्व का दिवस है और इसे हम पूरे देश में और पूरी दुनिया में हिंदू समाज शौर्य दिवस के रूप में मनाती है। और आज उसी शौर्य दिवस का यहाँ पर आयोजन पूर्वांचल राज्य हिंदू महासभा के प्रदेश इकाई के द्वारा हुआ है। और दूसरा एक विशेष अवसर ये है कि अयोध्या आंदोलन के क्रम में सैकड़ों कार सेवक बलिदान हुए, जिसमें पूरे बिहार के एकमात्र कार सेवक मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के साइन गांव के संजय कुमार जी भी बलिदान हुए थे। तो उनकी स्मृति को ये समर्पित है, उनका आज पुण्य स्मरण भी हम सभी कर रहे हैं। रविवार को भोला ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित लोहार कल्याण महासभा जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि लोहार जाति के अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में भी अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की सीट प्रदान की जाए। हम लोगों को बिहार सरकार अनुसूचित जनजाति का लाभ दिया है और पंचायत चुनाव जो 2021 में होने वाला है उसमें हम लोग आज बैठक करके सरकार से मांग करना चाहते हैं कि पंचायत चुनाव में भी अनुसूचित जनजाति को आरक्षित सीट मुहैया किया जाए। पंचायत जिला परिषद क्षेत्र संख्या पंचायत क्षेत्र में और तमाम वार्ड से लेकर और सरपंच तक का जो भी आरक्षित सीट घोषित किया जाए ताकि अनुसूचित जनजाति का वहाँ लाभ मिल सके, वहाँ प्रतिनिधित्व मिल सके। इसलिए आज बैठक करके हम लोग निर्णय लेंगे और उसके बाद में सरकार से हम मांग करेंगे कि अविलंब हमको अनुसूचित जनजाति का आरक्षित सीट घोषित किया जाए। रविवार को बांकेसा चौक के पास मजलिस बरसी का आयोजन किया गया। खोजादी बेगम वक्फ स्टेट बड़ी करबला के प्रबंधक मिर्जा मेहंदी अब्बास के पिता मोतवल्ली मिर्जा अली अब्बास महरूम की मजलिस में रांची से आए मौलाना तहजीबुल हसन ने फरमाया कि यतीम वो नहीं जिसके माँ बाप मर जाएं, बल्कि यतीम वो है जो इल्म और अदब से दूर हो। मौलाना ने कोरोना काल में डॉक्टर और पुलिस प्रशासन के कार्यकलापों को याद करते हुए हिंदुस्तान को कोरोना जैसी महामारी के खात्मे के लिए दुआ कराई। अंत में मौलाना ने इमाम हुसैन की शहादत को बयां किया। इससे लोगों के आंख नम हो गए। मजलिस में जो प्रकाश डाला जाता है, चूँकि हम भारत में रहते हैं, भारत में तमाम तरह के लोग पाए जाते हैं और ये एकता और अखंडता का मुल्क कहलाता है। जब कोई किसी के यहाँ निधन होता है या देहांत होता है तो
तो एक स्वर्ग एक नरक का मामला होता है। जब अच्छे कर्तव्य करके जाता है तो वो स्वर्ग में जाता है, बुरे कर्तव्य करता है तो वो नरक में जाता है। तो हम ये मजलिस करके ये बताना चाहते हैं लोगों को कि जो हमारे यहाँ से गुज़रा है वो स्वर्ग में गया है। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद से वो अक़ीदत रखता था और मोहब्बत रखता था। और इस मजलिस के आयोजन का मकसद हमारे यहाँ शिया बिरादरी में इमाम हुसैन को जो दार्जिलिंग अर्पित करना और खराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ ये भी है कि जो भारत में आज सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है कि हमारे भारत मुल्क में कोई भी जो है अनशिक्षित न रहने पाए, सब शिक्षित रहने पाए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो शिक्षा का अभियान चलाया गया इसी फर्ज से किया गया। यहाँ पे जो आलिम या ज़ाकिर जो ख़तीब आता है, जो संबोधित करता है, वो पूरी हिस्ट्री, भारत की भी हिस्ट्री, भारत के उस पर इमाम हुसैन के जीवन पर प्रकाश डालता है और ये उसको बताने का काम करता है कि हम अपने किस तरीके से जिएं। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।